हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बायंसी फोर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें केवल एक फॉर्मूला है, वो समझ में आ जाता है तो आप फ्लूइड चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला है एफ बी इज इक्वल्स टू रो वी जी। ठीक है, एफ बी इज इक्वल्स टू रो वी जी। बायंसी फोर्स एक्चुअली जो है आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। आपका स्टोरी भी है पता, आपको होगा शायद पता कि कैसे डिस्कवर किया था। उसने ये फाइंड किया कि जब कोई फ्लूइड कोई बॉडी है, किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में हम उसको सबमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो उसके ऊपर उस फ्लूइड के वजह से बायंसी फोर्स लगता है। मतलब उसे ऊपर धक्का देने की और कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग नदी में जाते हैं या फिर तालाब में जा करके, कहीं भी जा करके, स्विमिंग पूल में जा करके तैरते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी बॉडी जो लिक्विड है वो बायंसी फोर्स लगा रहा होता है। मतलब हर वो चीज जो हम पानी में डाल रहे हैं या फिर किसी भी लिक्विड में डाल रहे हैं, उसके ऊपर बायंसी फोर्स लग रहा है, चाहे वो पूरा डूबा हुआ हो या फिर आधा डूबा हुआ हो। ठीक है, यही है। हमें इसी चीज पे हमारा एम यही रहेगा इस वीडियो में कि हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस टैकल करना आ गया तो कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज को बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसको अलग अलग जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला को लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला है क्या। लेट सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी हम लोग बोल देते हैं रो। रो को फ्लूइड में इन जनरल हम लोग डेंसिटी जो है के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई बॉडी है, कोई बाहर रखा हुआ था हवा में बॉडी, उसको हम लोग पानी में डाल दिए। ठीक है, अरे समझ में, कोई बॉडी था उसको हम लोग पानी में डाल दिए। ठीक है, डाल दिए तो लेट सपोज वो पूरा डूब गया। ओके, और इस बॉडी का वॉल्यूम था v। ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। तो एक्चुअली क्या होता है, जब ये पानी में डूब गया ये बॉडी, तो ये जो पानी है या फिर जो लिक्विड है, मैं पानी बोल रहा हूं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो वो लिक्विड जो है उसके ऊपर, मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, नीचे, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर में, वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगेगा कि लिक्विड के वजह से। ठीक है, और उसे ही कहते हैं हम बायंसी फोर्स। और उसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी। तो वही है, एफ बी इज इक्वल्स टू रो इंटू वी इंटू जी। ये रो और ये वी और ये जी क्या है, ये समझना है हमें। ये समझ में आ गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक चीज तो खत्म हो गया। क्या बचा, दो चीज। ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी। मतलब रो एक्चुअली हम क्वेश्चन में जब आएंगे तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन में बहुत सारे डेंसिटीज दिया रहेगा, स्पेशली दो डेंसिटी दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज है, एक ये लिक्विड और ये एक बॉडी का डेंसिटी। लेट सपोज बॉडी का डेंसिटी है बी, रो बी। ठीक है, तो ये जो रो है वो लिक्विड का डेंसिटी होगा, नॉट द बॉडी डेंसिटी। मतलब जो सॉलिड बॉडी हम लोग डाल रहे हैं या फिर कोई भी बॉडी डाल रहे हैं, उसका डेंसिटी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। जिसके वजह से बायंसी फोर्स आ रहा है ना, उसका हम लोग यहाँ पे डेंसिटी लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी। ठीक है, ये जी समझ में आ गया, रो समझ में आ गया, बचा क्या, वी इज वॉल्यूम। अब समझ में आ रहा, अब यार वॉल्यूम जो होगा वो भी हम, क्योंकि हमें लिक्विड के वजह से बायंसी फोर्स लग रहा है, तो अभी सर ने बोला कि रो है लिक्विड का, तो भी होगा लिक्विड का। वाह, वेरी गुड। नहीं, अरे भाई, जिस बॉडी को हम डुबा रहे हैं उसका भी तो कुछ इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है ना। अगर सब कुछ हम लिक्विड का ही यूज कर लेंगे तो फिर क्या होगा, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी लिक्विड का हो गया, ये भी उसी का हो जाएगा। तो जो बॉडी डाल रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी बॉडी डाल रहे हैं, बायंसी फोर्स एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट आने लगेगा। पर ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर बहुत बड़ा जहाज है तो उसमें उतना ज्यादा बायंसी फोर्स लगता है, हम छोटा आदमी उसमें डूबते हैं तो हमें हल्का कम लगता है। मतलब हम पे भी डिपेंड कर रहा है कितना साइज का डाल रहे हैं, इतना बड़ा डाल रहे हैं कि छोटा डाल रहे हैं, कि और छोटा डाल रहे हैं, कि और बहुत बड़ा डाल रहे हैं। तो बॉडी के साइज पे भी
डिपेंड करता है बायंसी फोर्स, मतलब ये जो V होगा वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वो बॉडी जो हम पानी में डाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ व्हाट बॉडी? वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लिख लो, मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड, मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड। कहां पर है सबमर्ज्ड? दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, मतलब एक बॉडी का वो वॉल्यूम जो कि लिक्विड में सबमर्ज्ड है। तो यार इसमें क्या बात है, तो पूरी सबमर्ज्ड है तो उतना क्या सोचना, पूरा वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। हर बार वही करेंगे हम लोग, हर बार नहीं करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं आपको, एक मिनट, ठीक है। सो वॉल्यूम, हाँ ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो मैंने फुल्ली जो डुबा करके रखा है, अब मैं क्या करूंगा दिखाता हूँ मैं सिचुएशन है जिसमें कि ये लिक्विड में डूबा हुआ है। ये बॉडी जो है लेट्स सपोज कुछ इस तरीके का, मतलब आपने बहुत सारा ऐसा बॉडी देखा होगा। आप अपने आप को खुद देख लो, जब पानी में आप डूबते हो तो बहुत सारे सिचुएशन में जब तैर रहे हो तो आपका आधा पार्ट ऊपर होता है, कुछ पार्ट नीचे होता है, मतलब कुछ पार्ट नीचे कुछ पार्ट ऊपर होता है। पूरे नहीं डूबते हो, कभी कभी पूरा डूब जाते हो। बहुत सारा ऐसा सामान है जो आप देखोगे, नाव जैसे हो गया, नाव आधा ऊपर होता है आधा पानी के अंदर होता है, आधा मतलब कुछ पार्ट पानी के अंदर कुछ पार्ट पानी के ऊपर, पूरा नहीं डूबा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो पूरा डूब जाता है, जैसे कोई पत्थर फेंकते हैं तो पूरा नीचे डूब जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ ध्यान देना, ये वहां पे वो वॉल्यूम लेंगे इस फॉर्मूले में जो सबमर्ज्ड पार्ट होगा, मतलब अगर वो आधा या फिर कुछ पार्ट डूबा है तो इतना ही वाला वॉल्यूम लेंगे। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये वाला यहां से यहां तक का, यही वाला पार्ट जो है सबमर्ज्ड पार्ट, वो वॉल्यूम को लेना है, पूरा वॉल्यूम को नहीं। जब पार्शियली सबमर्ज होगा तो, जब फुल्ली सबमर्ज है तो पूरा डूबा हुआ है, जैसे ये पत्थर, इसका जितना वॉल्यूम होगा पूरा ले लेंगे, इट्स ओके, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायंसी फोर्स के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो है, जी तो पता है, रो इज लिक्विड का डेंसिटी, और वी जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते कैसे कैसे आता है इस पर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, कुछ नहीं है एक्चुअली में, हम लोगों ने जो न्यूटन्स लॉ जो पढ़ा है ना फोर्थ चैप्टर, वही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी में हम लोग हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग फोर्स का मॉडिफिकेशन करते हैं, हर बार अलग अलग फोर्स का मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि न्यूटन्स लॉ पढ़े, उसमें हमें पता है कि सब फोर्सेस की वजह से ma प्रोड्यूस होता है, मैंने बताया भी है न्यूटन्स लॉ चैप्टर का, पूरा प्लेलिस्ट देख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। फिर क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन एक फोर्स आ गया, मतलब एक नया फोर्स आ गया, बस फोर्स ही है वो और कुछ नहीं है। और जैसे सॉल्व करते थे हम न्यूटन्स लॉ में, वही सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, सर्कुलर मोशन आ गया, तो सर्कुलर मोशन की वजह से भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, मतलब एक नया फोर्स आ गया, काम बिहेवियर फोर्स का ही है, बस वो स्टाइल मार के नया चैप्टर बन गया, एक फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। आ रहा समझ में, कुछ नया चीज नहीं है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे आप क्लास 11 12th में, वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, मतलब न्यूटन्स लॉ का ही काम करना है, बस वहां एक नया फोर्स आ जाएगा, बस मतलब हर चैप्टर में एक नया फोर्स आते जाता है, और हर बार फोर्स बैलेंस खेलते रहते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स आ चुका है, एक नया फोर्स। अब जो न्यूटन्स लॉ में क्या करते थे, जैसे देखो आपको क्या बोलेगा कि एक ऐसा है, एक बॉडी है, एक हैंग्ड बॉडी, ये सीलिंग है, उससे एक रस्सी है और एक बॉडी है मास का, वो हैंग किया हुआ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये हैंग किया हुआ है हमारे इस रस्सी में, अगर हमें टेंशन पूछेगा तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उस प्लेलिस्ट को देख लो, ठीक है। तो हम लोग फोर्स बैलेंस करके आराम से यहाँ पे टेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हमारे पास कुछ नया फोर्स आ गया है, इसको क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना है, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन को टफ बनाना है, यही तो होता है एम हमारा साइंटिस्ट लोगों का। मैं भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा हूँ, तो हमारा एम यही स्टूडेंट्स की लाइफ को टफ बनाए। अब टफ कैसे बनाएंगे, बहुत आसान लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई हैव टू मेक इट टफ। अब देखो हम लोग कैसे टफ बनाते हैं, मैं एक कंटेनर ले लूंगा, ठीक है, और इधर से मैं पानी डालूंगा, मेरे पास कोई पानी डालने का कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ, पानी डाल रहा हूँ, पानी डालते गया भरते गया, अचानक से क्या हो गया, इतना भर गया है, तो क्या फील होगा, फील करो, इसके ऊपर जो है जितना ही पानी में डूबता हुआ जाएगा, तो जो भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबता हुआ जाता है उसके ऊपर क्या फोर्स लगने लगता है,
बायंसी फोर्स ऊपर, तो फोर्स ऊपर लगने लगेगा, बायंसी फोर्स लगने लगेगा, मतलब क्या होगा ये, अब क्या होगा, थोड़ा सा तैरने लगेगा, इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। ठीक है, तैरने लगेगा, तैरने लगेगा, तैरने लगेगा, और डालेंगे, जैसे कुछ पूरा फुल कर दिए। ठीक है, पानी भर दिए, फुल कर दिए, पूरा फुल कर दिए। अब सारी चीज को मैं हटा देता हूँ यार, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। कंटेनर है और ये पानी इसके अंदर पूरा डूबा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पूरा पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, ये रस्सी से अभी बंधा हुआ है और पूरा डूबा हुआ है। अब पूछेगा अब टेंशन बता, बोलेगा पहले वाला केस तो बहुत आसान था, फोर्स बैलेंस करके फाइंड कर ले रहे थे हम लोग, अब मैं क्या करें? कुछ नहीं करना है, बस एक नया फोर्स ऊपर की ओर आ गया है। ये ऐसा केस है जैसे कि एक यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, और क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक आदमी है, वो अपने हाथों से इसके ऊपर एक धक्का लगा रहा है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस फोर्स बैलेंस के टाइम में उस फोर्स को कंसिडर कर लेंगे कि एक फोर्स है जो ऊपर की ओर लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोल दे रहे हैं Fb। और एक रस्सी की वजह से जो टेंशन लग रहा है और इसका अपना वेट है नीचे mg, तीन ही फोर्स तो है, रस्सी की वजह से, आदमी की वजह से और नीचे ग्रेविटी की वजह से। सेम यहाँ पे वही हो रहा है कि ये लिक्विड जो है इस आदमी का बिहेवियर को शो कर रहा है, तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऊपर Fb, और रस्सी की वजह से जो लगेगा टेंशन T, और नीचे लगेगा mg, बस और कुछ नहीं। मतलब पहले वाला केस में और अभी वाला केस में क्या अंतर है, जब अगर ये आदमी और नहीं होता, समझो ये आदमी नहीं है, तो क्या होगा, Fb हट जाएगा और केवल नीचे mg आ जाएगा। फोर्स बैलेंस करेंगे तो T इक्वल्स टू mg आ जाता है, क्योंकि ये रस्सी मतलब ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है। यहाँ भी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में दिया रहेगा, तो कुछ नहीं हो रहा है जब कुछ नहीं था। लेकिन जब पानी आ गया तो ऊपर एक नया फोर्स आ गया, तो अब फोर्स बैलेंस कैसे करेंगे, T प्लस Fb, मतलब ये दोनों ऊपर दो फोर्सेस है ना, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यही ना करते हैं फोर्स बैलेंस में। इक्विलिब्रियम के केसेस में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उस प्लेलिस्ट को देखो एक बार, बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा वो। ठीक है, मैं इस प्लेलिस्ट को इवन लास्ट में जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तब मैं उसका जो लिंक है वो डाल दूंगा। ठीक है, नोटेशन में देख लेना। T प्लस Fb इज इक्वल्स टू mg। अब क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू, आपको नहीं दिख रहा है क्या, T प्लस Fb इज mg दिखा, तो यहाँ से T फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू mg माइनस Fb। ऑब्वियस ही बात है कि टेंशन अब कम हो जाने वाला है। अब हमें ये रस्सी को जितना ये मास खींच रहा था उतना नहीं खींचेगा, क्योंकि वो हल्का हो गया ना पानी की वजह से, तो हल्का हो गया तो थोड़ा रस्सी ढीला हो जाएगा ना, पूरा रस्सी को ढीला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ढीला रस्सी में टेंशन नहीं लगता, लेकिन हल्का लूज हो जाएगा, हम लोग फील कर सकते हैं पानी की वजह से। तो क्यों हो रहा है लूज, बायंसी फोर्स उतना घटा दे रहा है mg को, मतलब उतना टेंशन को कम कर दे रहा है, तो mg माइनस Fb हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा था उसी डायरेक्शन में Fb लग रहा था। अब क्या करेगा, इस वाले केसेस में ऊपर रस्सी लगा हुआ था, कुछ नहीं करेगा, देखो ध्यान से देखो, ऊपर से रस्सी हटा देगा। ठीक है, इधर आप लोग हटा दो, ये वाली चीज को रहना दो यहाँ पे। ठीक है, और यही केसेस रहेगा, सेम यही रहेगा, पानी पूरा है, सेम यही केस है, एक कंटेनर है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, और नीचे से रस्सी लगा देगा, एक बलून लगा देगा, एक बलून है जिसमें हवा भरा हुआ है, एयर, और रस्सी से बांधा हुआ है। ठीक है, और अब पूछ देगा कि मेरे को बता दो कि इस बलून में टेंशन यहाँ पे क्या होगा, इस ये जो रस्सी होगा, तो बलून में हवा भरा हुआ है और वो पानी में डूबा हुआ है, तो ये बलून जो है कंटेनर फुल है, उसमें बलून ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस बात है, बलून का टेंडेंसी क्या है, हवा को ऊपर जाने का टेंडेंसी है, तो पानी से बाहर निकलना चाहेगा, ऊपर खींचना चाहेगा, तो ऊपर खींच रहा होगा, तो इसको खींच रहा होगा, लेकिन ये जो ऊपर खींच रहा होगा किसकी वजह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बायंसी फोर्स की वजह से। हवा वहां पे क्यों नहीं रह पा रहा है, क्योंकि पानी उसको धक्का दे रहा है, पानी उसको धक्का दे रहा है ऊपर, तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, Fb। ठीक है, और नीचे ऑब्वियस बात है एक फोर्स था, वो था mg, और अभी एक और फोर्स नीचे आ चुका है, क्योंकि रस्सी उसे खींच करके रखा हुआ, वो है T, इस रस्सी की वजह से T। अब फोर्स बैलेंस करेंगे, और कुछ तो है नहीं, लिक्विड की वजह से, रस्सी की वजह से, और एक ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं फोर्स में
कॉन्टैक्ट फोर्सेस प्लस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अभी हमें जो दिख रहा है वो एक ही चीज दिख रहा है, वो है ग्रेविटी। और कॉन्टैक्ट में क्या क्या है, एक लिक्विड है और दूसरा चीज क्या है, रस्सी। यही दो चीज को ध्यान रखना तो सारा फोर्सेस आपको दिख जाएगा हर वक्त, हर वक्त, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ोगे तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल एक ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमें नहीं दिखाई देता, वो अचानक से आ जाता है, वो है ग्रेविटी। अदरवाइज सब फोर्सेस आपको दिखेगा कहीं ना कहीं से, मतलब ये छू रहा है, ये भी छू रहा है, तो कुछ छूटेगा नहीं एग्जाम में, ये ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट प्लस नॉन कॉन्टैक्ट से सोचना है। नॉन कॉन्टैक्ट इज ग्रेविटी, कॉन्टैक्ट मतलब क्या क्या चीज उस बॉडी को छू रहा है, सब चीज को कंसिडर करना है। अगर एक भी चीज छोड़ दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बॉडी को, इसके ऊपर फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, किसके ऊपर, बलून के ऊपर। तो उसको क्या है, कौन कौन सी चीज छू रहा है, लिक्विड और रस्सी, ये रस्सी, तो वही है। अब नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, ग्रेविटी, तो तीन ही चीज है। अब फोर्स बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अदरवाइज कि कोई ज्यादा हुआ तो बॉडी उधर मूव करने लगेगा, बट बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल होगा। तो दोनों फोर्स इक्वल है, तो आई विल से दैट एफ बी ऊपर का फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी। यहां से हम फाइंड करेंगे टी, तो आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एम जी। अगर कुछ इस बॉडी का mg होगा तो मतलब mg, बलून का mg मतलब हवा का mg, हवा का mg अप्रोक्स नेग्लिजिबल होगा आई थिंक, ठीक है। फिर भी रहने, बट एफ बी माइनस एम जी, आ रहा समझ में। mg इसका नहीं कुछ दिया है तो अप्रोक्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि हवा का डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो ये यहाँ से mg को हटा दो, क्या हो जाएगा, टेंशन will be approximately equals to FB, ठीक है, because mg is negligible, वहां क्वेश्चन में आपको बोल देगा, ठीक है। तो T equals to FB आ गया। अब FB को लिखने के लिए हम जानते हैं क्या है, अभी मैंने सीखा रो VG, रो BG, G तो जानते हैं, रो इज व्हाट, लिक्विड का, इस लिक्विड का रो है, और V इज व्हाट, इस बॉडी का वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है, इसका वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में, या फिर डायमीटर आपको क्वेश्चन में स्फीयर कर दे देगा, उससे आप वॉल्यूम डाल दोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको हर बार पूछ देगा कि कैसे कैसे, और भी अलग अलग टाइप्स होता है, मैं दिखाता हूँ, ठीक ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये पानी वाला भी मैंने समझाया कि रस्सी डूबा हुआ था, बस बीच में क्या लगा दिया, एक वेइंग मशीन। तो क्या हो रहा है, अब बोलेगा फाइंड द अपेरेंट वेट। इस केस में मतलब पहले वेट अगर पानी नहीं होता, कंटेनर हटा देते हैं तो उसका कुछ वेट आता है, mg आता है, लेकिन पानी लगाने की वजह से क्या हुआ, उसका वेट कम हो गया, क्योंकि वो तैरने लग गया, तो उसकी वजह से उसका वेट कम हो गया, मतलब कुछ तो कम हो रहा होगा, तो उसका अपेरेंट वेट जो आएगा वो आ जाएगा mg माइनस समथिंग, क्या समथिंग, जो कि fb है, दैट इज रो vg जो आता है, ठीक है। मैं fb लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, fb जो इस पे एक्ट हो रहा है, तो अपेरेंट वेट आ जाएगा, आराम से फाइंड कर सकते हो। ये वाला केस में पूछ देगा कि एक कंटेनर है, उसमें एक बॉडी डूबा हुआ है, वो पार्टली डूबा हुआ है, मतलब पूरा नहीं डूबा हुआ है, आधा, कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट नीचे है, ठीक है, कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट नीचे है। इसका आपको कुछ डेंसिटी दे देगा, लेट सपोज 800 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये पार्टली डूबा है, मतलब इसका डेंसिटी कम होगा, अदरवाइज ज्यादा होता तो पूरा डूब जाएगा, ठीक है। वही चीज पानी में तैर सकता है जिसका डेंसिटी पानी से कम है, या फिर वही चीज किसी लिक्विड में तैर सकता है जो बॉडी का डेंसिटी उस लिक्विड से कम होगा। अगर उसके बराबर हो गया तो पूरा डूब जाएगा, और उस लिक्विड से ज्यादा हो गया उस बॉडी का डेंसिटी तो पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमको पूछेगा कि बताओ कितना पार्ट ऊपर है, जैसे नाव में, नाव का पता होगा हमको डेंसिटी क्या है, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन फाइंड कर सकते हैं। और पानी का पता है तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पार्ट नाव ऊपर है, कितना पार्ट जो है अंदर है, इसका टोटल लेंथ 1 मीटर दे दिया है। तो ये वाले केस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस फोर्स बैलेंस हमें लगाना है, ठीक है। फोर्स बैलेंस यूज करके हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। फोर्स बैलेंस में क्या है, एक ही फोर्स आ रहा है जो ऊपर लग रहा है, बायंसी फोर्स, और नीचे mg, बस, और तो कुछ है नहीं। ऊपर क्या लग रहा है, fp, और नीचे लग रहा है mg, तो हम इक्वेट कर देंगे, दैट इज fb इक्वल्स टू mg। समझ में आ रहा है। और mg तो हम इस बॉडी का है पता, क्योंकि डेंसिटी पता है, इसका लेंथ या फिर उसका जो वॉल्यूम भी पता होगा, इनकी कौन सा शेप में है, ठीक है। लेट सपोज ये है एक क्यूब है जिसका साइड है 1, तो हमें इसका वॉल्यूम पता रहेगा, तो कहीं ना कहीं
इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके इसका mg आ जाएगा, और FB दैट इज रो VG हमें पता करना है, वो है रो लिक्विड का, वाटर का, इंटू V मतलब वो पार्ट जो डूबा हुआ है। तो वो पार्ट जो डूबा हुआ है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ, लेटर को एज्यूम कर लिए, ये है B, और एरिया 1 × 1 क्योंकि ये क्यूब है तो हो जाएगा B × 1 × 1, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू G इज इक्वल्स टू mg आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करके, क्योंकि रो ऑफ वाटर हमें पता है 1000, यहाँ से B आ जाएगा, mg पता चल चुका है, B का वैल्यू आ जाएगा। जब B का वैल्यू आ जाएगा तो 1 मीटर में से B घटा देगा तो x आ जाएगा। तो सिंपल फोर्स बैलेंस करके हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, FB इक्वल्स टू mg की यहाँ पे टेंशन नहीं आया, रस्सी से थोड़ी ना जुड़ा है जो टेंशन आएगा, दो ही फोर्स तो है, कॉन्टैक्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटी है, और यहाँ एक ही चीज कॉन्टैक्ट किया हुआ इस बॉडी को, वो है पानी। यहाँ पे भी सेम यही फंडा को यूज करेंगे, यहाँ बशर्ते दो अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। और इस वाले केस में बहुत बार जे एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी अलग फोर्स लगाएंगे, इसमें अलग फोर्स लगाएंगे, बीच में एक रस्सी दे दिया उसका टेंशन फोर्स कंसिडर करेंगे, मतलब दोनों बॉडी का अलग अलग FPD ड्रॉ करेंगे और उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल जो ये न्यूमेरिकल्स है मैं थोड़ा और अच्छे से एक और लेक्चर में लूंगा, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल मेरे समझाने का एम ये था, ये फॉर्मूला जो है FB रो VG समझ जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें इतना ही, थैंक यू वेरी मच।